क्या अमेरिका दुनिया का एकलौता सुपर पावर है? कई सालों तक जवाब था हाँ, लेकिन अब शायद नहीं। अभी कुछ दिन पहले 17 जुलाई को बीजिंग और मॉस्को से एक ऐसा प्रपोजल आया जिसने इंडिया को एक बहुत हाई मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ है पुराना आजमाया हुआ दोस्त और दूसरी तरफ एक ताकतवर महत्वाकांक्षी दुश्मन। आपने हेडलाइंस देखी होंगी, ऑनलाइन डिबेट भी देखा होगा, लेकिन आखिर ये RIC अलायंस है क्या? IAC अभी राइट नाउ रिवाइव क्यों किया जा रहा है और इसका आप पर, मुझ पर और इंडिया के फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा? यह है कहानी उस सुपर अलायंस की जो आपके पेट्रोल की कीमत से लेकर दुनिया की पावर बैलेंस तक सब कुछ बदल सकती है। तो आखिर ये RIC है क्या? इसका नाम है रशिया, इंडिया और चाइना। ये आइडिया नया नहीं है। ये 1990 के दशक में पैदा हुआ था, एक सिंपल सी सोच के साथ कि दुनिया का सिर्फ एक बॉस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड, यानी एक ऐसी दुनिया जहां पावर के कई सेंटर्स हो, सिर्फ वॉशिंगटन DC में एक नहीं। कुछ सालों तक ये तीनों देश मिले, उन्होंने बातें की, लेकिन फिर ये ग्रुप फीका पड़ गया। क्यों? इसके एक अपने हाई मेंबर की वजह से, चाइना। जैसे जैसे इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर पर तनाव बढ़ता गया, एक फ्रेंडली ट्रॉइका का आइडिया नामुमकिन सा लगने लगा। तो फिर अब क्यों? इस भूत को अब वापस क्यों जिंदा किया जा रहा है? क्योंकि आज हर देश के पास एक बहुत बड़ी वजह है। रशिया के लिए यह सर्वाइवल की बात है। वेस्ट ने उन पर सैंक्शंस लगाए हैं, उन्हें अलग थलग कर दिया है। उन्हें पावरफुल दोस्त चाहिए, अपने तेल, गैस और हथियार बेचने के लिए नए मार्केट चाहिए। चाइना के लिए यह उनके बढ़ते ह्यू एम्बिशन की बात है। वो एक ऐसा नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहता है जिसके सेंटर में वो खुद हो। और एक फॉर्मल अलायंस अमेरिकन डोमिनेंस को चैलेंज करने का पहला कदम है। लेकिन इंडिया के लिए ये आग के दरिया पर चलने जैसा है, एक ऐसा बैलेंसिंग एक्ट जो हमें या तो ग्लोबल किंगमेकर बना सकता है या फिर सीधा एक जाल में फंसा सकता है। इंडिया की इस दुविधा को समझने के लिए सोचिए कि न्यू दिल्ली में दो आवाजें बहस कर रही है। पहली आवाज कहती है, हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। रशिया कोई मामूली देश नहीं, वो हमारा टाइम टेस्टेड दोस्त है। हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स रशियन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है। हमारा सुरक्षा कवच S-400 उन्हीं से आता है। रशिया को छोड़ना कोई ऑप्शन नहीं है। यही आवाज ये भी कहती है, रशिया और चाइना दोनों के साथ एक टेबल पर बैठने से हमें पावर मिलती है, वेस्ट के खिलाफ लेवरेज मिलता है। हमें साइड चुनने की जरूरत नहीं। हम पावर बैलेंसर बांध सकते हैं, एक चेस मास्टर की तरह। लेकिन तभी दूसरी आवाज आती है, सावधानी की आवाज। वो चीखती है, ये एक जाल है। वो पूछती है, हम उस देश के साथ दोस्ती ग्रुप में कैसे बैठ सकते हैं जो एक्टिव तौर पर हमारी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है? हम चाइना के साथ नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कैसे करें जब उनके सैनिक हमारे बॉर्डर पार खड़े हैं? ये आवाज चेतावनी देती है कि RIC ज्वाइन करना हमारे असली दोस्तों के साथ धोखा होगा, क्वाड में हमारे डेमोक्रेटिक पार्टनर्स के साथ। ये तो उसी गुंडे से हाथ मिलाने जैसा होगा जो आपका घर छीनना चाहता है सिर्फ इसलिए कि उसका दोस्त ताकतवर है। ये चाइना के एग्रेशन को लेजिटिमाइज कर देगा और हमारी अपनी नेशनल सिक्योरिटी को कमजोर करेगा। तो एक प्रैक्टिकल साझेदारी या एक खतरनाक जाल? आज की तारीख में इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल तौर पर कोई साइड नहीं ली है, अपने सारे ऑप्शंस खुले रखे हैं। और ये सही भी है, क्योंकि ये सिर्फ एक फॉरेन पॉलिसी का फैसला नहीं है। ये एक ऐसा फैसला है जो 21st सेंचुरी में इंडिया का रोल डिफाइन करेगा। कई सालों तक दुनिया का रिमोट कंट्रोल वेस्ट के हाथों में रहा है। आज पहली बार उससे चैलेंज किया जा रहा है। एक नया पावर सेंटर उभर रहा है। अब इंडिया के लिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हमारे दोस्त कौन है, असली सवाल है कि हम क्या बनना चाहते हैं।
क्या इंडिया एक अलायंस का फॉलोअर बनेगा या पावर का बैलेंसर बनेगा? वो धुरी जो पूरी दुनिया को संतुलन में रखेगी। कहानी अभी लिखी जा रही है। ग्लोबल चेसबोर्ड पर अगली चाल इंडिया की है। आपको क्या लगता है, इंडिया को क्या करना चाहिए? लॉन्ग गेम खेलना चाहिए या अभी एक साइड चुन लेनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारी दुनिया को शेप करने वाली ताकतों को समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।